हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोग का? बढ़िया है। चलिए हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए फिजिक्स का 11th क्लास का दूसरा जो चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, उसका आज ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशंस के कंसेप्ट के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशंस या फिर डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए डायमेंशन क्या कह रहा है। हम लोग जान चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप का है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल कौन से थे? वही 7 जिसको मापने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती थी, उसको हम लोग फंडामेंटल कहते थे। और दूसरा था हमारे पास ये चीज डेराइव्ड क्वांटिटी। करेक्ट है। डेराइव्ड क्वांटिटी वो थे जिनको मेजर करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद लेनी होती थी। पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करते थे, उसके बाद कुछ उसमें कैलकुलेशंस करके उसके डेराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करते थे। फॉर एग्जांपल, आपको कहा है कि डेंसिटी को मापो, तो आप क्या कहोगे? ये होगा मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। पहले आपको मास मापना होगा, फिर वॉल्यूम मापना होगा, फिर आप क्या निकालोगे? डेंसिटी निकालोगे। ओके, तो मास क्या है आपका? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखो डेंसिटी को मापने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता हो रही थी, ये डेंसिटी कहलाता है डेराइव्ड क्वांटिटी। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। चलिए, तो कह रहे हैं क्या चीज कि आप किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए करना क्या है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास एक फॉर्मूला है डेंसिटी, ठीक? आपको कहा कि इसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? मास डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। इसको लिखा सकता है मास। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा वही आपका 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आपने डेंसिटी बराबर क्या लिखा? डेंसिटी बराबर लिखा मास का पावर 1 इंटू लेंथ का पावर -3 लिख रहे हैं। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ कि एक डेराइव्ड क्वांटिटी को आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स की फॉर्म में क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया। तो जब भी हम किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, देन दीज पावर्स इज कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ क्या? डेराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, सिर्फ इस पावर्स को डायमेंशन कहा जाता है, इस पूरे को डायमेंशन नहीं कहा जाता है। यस, क्या कहता है? जो पावर अपीयर हो रहे हैं, ये पावर कहलाता है क्या चीज? डायमेंशन। और हम लोग लिखेंगे, ऐसा लिखा जाता है कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होगा? तो वो लिखा जाएगा 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। ये होता है, ठीक है। और कन्वेनियंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो डेंसिटी है, इसके डायमेंशन फॉर्मूला को रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या होगा, मास के लिए जो शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है वो हम अभी आपको लिखवा देते हैं, वो होता है m। तो m का पावर कितना होने वाला है? यहाँ पर 1 होने वाला है। और लेंथ के लिए जो शॉर्टकट, कन्वेनियंस के लिए शॉर्टकट है, आप लेंथ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कन्वेनियंस के लिए अगर आप लेल लिखेंगे तो यहाँ पर होगा l की पावर कितना हो जाएगा? -3। So this whole thing is called dimension formula. This is not dimension. This whole thing is called dimension formula, and this 1 and this -3 is called the dimension of this derived quantity in the base fundamental quantity. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पावर्स जो अपीयर होते हैं जब भी हम किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीपल्स की फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर आएगा ना, दैट पावर वाइज इज कॉल्ड भैया डेंसिटी, सॉरी, डायमेंशन ऑफ दिस डेराइव्ड क्वांटिटी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और इस तरह से जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस होल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड व्हाट? डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफिनेशन लिखवा नहीं रहे हैं, आप खुद से लिखने का ट्राई करना कि जब भी हम किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे,
तो उसके जो फंडामेंटल के क्वांटिटी है उसका जो पावर एपियर होगा ना, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशंस, राइट। चलिए, सो आप इसका डेफिनेशन लिखिएगा। हम आपको कुछ शॉर्टकट लिखवा दे रहे हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे डायमेंशंस को एक्सप्रेस करते समय। फॉर एग्जांपल, मास के लिए जो शॉर्टकट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कैपिटल एम, ओके। जो लेंथ के लिए शॉर्टकट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कैपिटल एल। जो टाइम के लिए लिखा जाएगा वो कैपिटल टी। जो करंट के लिए लिखा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, वो होगा ए या फिर आई। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसके बाद क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए लिखा जाएगा के, जो इसका यूनिट है केल्विन, उसका पहला लेटर। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका लिए लिखा जाएगा सी या फिर सी डी। वही जो उसका शॉर्टकट है वही लिख देते हैं डायरेक्ट। अगला है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए लिखा जाएगा MOL, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ शॉर्टकट्स हैं, है ना, जो शॉर्टकट सिर्फ कन्वीनियंट के लिए बनाए गए हैं कि इतना बड़ा बड़ा मास, लेंथ, टाइम ना लिखना पड़े, इसलिए शॉर्टकट बनाएगी, इसको MLT लिख डालो। आपको रिप्रेजेंट करने में क्या होगा? इजी होगा। अदरवाइज आप मास, लेंथ, टाइम भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं माना जाता है, वो भी करेक्ट होता है। चलिए, हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप बताना है उसका डायमेंशन लिख लिख के आपको कैसे होगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई क्या है कि हमको बताओ डायमेंशन, सॉरी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया, कोई पूछा आपसे, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? एरिया का डायमेंशन, ये क्या लिखा हुआ है? एरिया अगर बॉक्स में घिरा हुआ, मतलब क्या इसका लिखने वाले हम? डायमेंशन लिखने वाले। तो बोलता है एरिया का डायमेंशन इक्वल टू लिखा जाएगा। अब एरिया में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, मतलब 2 बार लंबाई और लेंथ आप गुना करते हैं, तो अगर 2 टाइम्स लेंथ गुना करो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L इंटू एल, 2 बार लेंथ गुना होगा तो ये हो जाएगा L की पावर 2। समझ में आ रहा है? देन दिस L की पावर 2 इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एरिया। और कोई पूछे आपसे व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया, तो आपको लिखना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ एरिया इज 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। याद रखिएगा, डायमेंशन का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर्स, और डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब होता है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पावर के साथ। ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है आपको निकालने के लिए डायमेंशंस, और आप निकाल बैठते हैं डायमेंशन फॉर्मूला बेवकूफी करके। तो वो बेवकूफी आपको नहीं करना है। पहली बात, डायमेंशन पूछे तो पावर्स, डायमेंशन फॉर्मूला पूछे तो पूरा एक्सप्रेशन। मतलब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भैया इसमें मास तो था नहीं, लेंथ 2 बार था और टाइम 0 था, और ये वो सब लगा के लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मान लिया आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि जरा वॉल्यूम का डायमेंशन बताओ, वॉल्यूम का डायमेंशन, ध्यान से देखिए, हम आपसे डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पूछे, डायमेंशन पूछे। ओके, तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बताइए वॉल्यूम का क्या निकालना है हमको? वॉल्यूम का निकालना है डायमेंशन। तो वॉल्यूम का डायमेंशन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? तो वॉल्यूम में क्या रहता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 3 बार आप गुना करोगे, मतलब लेंथ को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, तो ये क्या चीज है? ये है लेंथ का पावर 3, मतलब इसको लिखा जा सकता है कन्वीनियंट के लिए L की पावर 3, और उसको भी क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप घेर देंगे। ठीक, तो आपसे पूछा गया है वॉल्यूम का डायमेंशन, तो आप कहेंगे 3 इन लेंथ, 0 इन मास एंड 0 इन टाइम। ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इन करंट, 0 इन केल्विन, 0 इन मोल, आपको पूरा फुल फ्लैश आप इसको लिख सकते हैं। और आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर व्हाट? वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी तरह से हम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। आप इस वीडियो को चाहो तो रिवाइंड करके बार बार रिवीजन कर सकते हो, बट हम आपके लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, आप सबको नोट कर लेना जल्दी से, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, पहला
चलिए स्टूडेंट्स, कुछ हम आपके लिए एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश कीजिएगा और डायमेंशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। पहला है आपके पास, कोई कहा आपसे जरा स्पीड का डायमेंशन बताओ। स्पीड अगर बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब वो आपसे स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, राइट। जब भी कोई भी क्वांटिटी को बॉक्स के अंदर लिखा है मतलब समझ जाओ इट गोइंग टू टॉक अबाउट द डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, चलिए। सो स्पीड का डायमेंशन निकालने के लिए करना क्या होगा, पहले आपको इसको फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, बोले तो इसका फॉर्मूला लिखना होगा। तो स्पीड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बटा टाइम। अच्छा सर, मतलब स्पीड का डायमेंशन निकालने के लिए हमको पहले डिस्टेंस का डायमेंशन बताना होगा, फिर टाइम का डायमेंशन बताना होगा। अरे तो बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस तो होता है एक तरह का लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन का हम लोग एल लिखते हैं, है ना, डिवाइड बाई टाइम का डायमेंशन हम लोग टी लिखते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये आ रहा है एल टी का पावर कितना हो जाएगा -1। तो ये क्या आ गया, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला आया है। दिस होल थिंग इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। कोई आपसे पूछे स्पीड का डायमेंशन कितना है, डायमेंशन कितना है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे यस 1 इन लेंथ -1 इन टाइम 0 इन मास। समझ आ रहा है, गुड। आपसे कोई कहे आप बताओ एक्सेलरेशन का डायमेंशन, क्या पूछा सवाल में, एक्सेलरेशन का डायमेंशन इक्वल टू क्या लिखोगे, तो एक्सेलरेशन को आप एक्सप्रेस करोगे फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में। करो जरा, एक्सेलरेशन बाबा क्या लिखोगे, वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब बताओ, अच्छा हमको चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना होगा और टाइम का डायमेंशन लिखना होगा, ठीक। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। फिर से मतलब आप इसका डायमेंशन लिखने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखना होगा बटा टाइम का डायमेंशन लिखना होगा, और साथ में बटा टाइम एक और है तो एक और बड़ा टाइम हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो एक तरह का डायरेक्टिव लेंथ है, ओके। तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या लिखा जाता है, एल। ये टाइम के लिए डायमेंशन लिखा जाएगा टी, और ये टाइम के लिए डायमेंशन टी, तो टी का पावर 2 हो जाएगा। तो ये आ रहा है एल टी -2, ओके। तो ये कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सेलरेशन। और डायमेंशन पूछा है तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे यस 1 इन लेंथ 0 इन मास एंड -2 इन टाइम, करेक्ट। चलिए और भी उदाहरण लेते हैं आपके सामने। कोई कहे आपसे जरा मोमेंटम का डायमेंशन लिखो, तो मोमेंटम डेराइव्ड क्वांटिटी है डेफिनेटली, तो आपको उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीपल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। क्या होता है, फॉर्मूला लिख डालो आप, मोमेंटम बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास। अच्छा सर, मतलब मोमेंटम का डायमेंशन लिखने के लिए हमको वेलोसिटी का डायमेंशन लिख के और मास के डायमेंशन से गुना कर देना होगा। अरे सर बड़ा सिंपल है ये। अब वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे होगा, तो आप देख लो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अच्छा, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन लिखने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखना होगा और साथ में टाइम का डायमेंशन लिखना होगा और इनटू क्या करना होगा, मास का डायमेंशन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट तो एक तरह का लेंथ होता है, तो यहां पर आप लिखोगे एल, शॉर्टकट है। टाइम के लिए आप इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए एक शॉर्टकट बनाए हुए हैं, क्या चीज, कैपिटल टी, ओके। और मास के लिए क्या लिखोगे, तो कैपिटल एम। तो आंसर क्या आया, m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -1। आप 1 छटा भी सकते हो, आपको भी पता है कि अगर कुछ पावर 1 होता है तो आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं हो, आप मैथमेटिक्स में देखते रहिएगा। सो दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम। और इसका डायमेंशन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 1 इन मास, ऐसे लिखते हैं 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए एक और उदाहरण, आपसे कोई कहे फोर्स, फोर्स को बॉक्स में घेरा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। चलिए तो फोर्स के लिए क्या लिखोगे आप, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भैया, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। चलिए तो अच्छा सर, मतलब फोर्स का डायमेंशन लिखने के लिए हमको मास का डायमेंशन लिखना होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना होगा। हम कहे हाँ बिल्कुल, तो मास का डायमेंशन बताइए कितना होगा, वो होगा कैपिटल एम। चलो भैया ये तो लिख दिए। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखने के लिए क्या है,
इन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी याद है गोली मारो, आप ऐसे देखो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या होता है उसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि अच्छा सर मीटर मतलब लेंथ और पर सेकेंड स्क्वायर मतलब टी की पावर 2। हाँ बुझा गया सर, बड़ी अच्छा है। मतलब कहने का ये मतलब है कि डायमेंशन फॉर्मूला तो आप फंडामेंटल्स की फॉर्म में तो आप एक्सप्रेस कर ही सकते हो, साथ में जो उसका यूनिट है अगर वो भी अगर आपको याद है तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ओके, तो कैसे एक्सेलरेशन का डायमेंशन कैसे लिखें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर बोले तो लेंथ, पर सेकेंड स्क्वायर बोले तो टाइम का स्क्वायर, दैट्स इट। तो कितना आ रहा है देखिए, तो ये आ रहा है MLT-2, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया kg और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो। तो इस फॉर्मूला, इस डायमेंशन फॉर्मूला कृपया करके आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार, अनंत बार समझ लीजिए, मतलब लगभग हर एक दूसरा सवाल में इस्तेमाल, अनंत बार बोलने का मतलब ये है कि हर एक दूसरा सवाल में इस्तेमाल होगा, समझ पा रहे हैं ना। एनर्जी का डायमेंशन पूछेगा उसमें इस्तेमाल होगा, रेसिस्टेंस पूछेगा उसमें भी घुस जाएगा, करंट चार्ज की डायमेंशन पूछेगा उसमें भी घुस सकता है, कहीं भी घुस सकता है, मतलब हर एक दूसरा सवाल गैप करके आपको इसका इस्तेमाल मिलने वाला है। तो आप इसको हमेशा याद रखें, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, रट लो इसको, MLT-2, 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 बच्चे ऐसे रट लेते हैं, आप भी रट लो, क्या फोर्स बराबर क्या, MLT-2, ठीक। कभी भूल जाए तो ऐसे देखना, ये क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, अच्छा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट से भी आप इसको कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब आपसे पूछता है कोई कि भैया हमको वर्क डन का डायमेंशन बताओ, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, तो वर्क कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा सर, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस को गुना कर दें तो हमको वर्क का डायमेंशन मिल जाएगा, बड़ा अच्छा है सर। तो फोर्स का डायमेंशन तो आप हमको याद करवा दिए हैं ना, MLT-2, अच्छा, और इंटू क्या, लेंथ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ML²T-2, ML2T-2, ये जो आया ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, वर्क डन का, समझ में आ रहा है। अगर कोई आपसे डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन क्या बताओगे आप, डायमेंशन बताओगे आप 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, समझ में आ गया बात, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा अब आपसे कोई पूछे कि सर कुछ बेहतर अच्छा सा लेते हैं, क्या पूछ लिया आपसे, जो आप 10th में पढ़े होंगे, है ना, आपसे पूछ लिया गया जरा हमको पोटेंशियल का डायमेंशन बताओ। चलिए पोटेंशियल से पहले चार्ज का डायमेंशन, आपसे कोई कहा चार्ज का डायमेंशन बताओ, तो डेफिनेटली चार्ज तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हमको उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, यस। तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि भैया करंट बराबर होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, इस तरह से, है ना। तो चार्ज बराबर आप क्या लिखोगे, चार्ज बराबर हो जाएगा करंट, देखो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम, अब लिखो करंट मल्टीप्लाइड बाई क्या, टाइम। अच्छा हाँ सर, ये तो आप फंडामेंटल की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गए। अब बताओ चार्ज का डायमेंशन लिखने के लिए हमको करंट के डायमेंशन में टाइम के डायमेंशन से गुना करना होगा। तो करंट का डायमेंशन आप A लिख लो या फिर I लिख लो और इंटू क्या कर दो, इसमें T से मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो जाएगा AT या फिर IT, ये आपका क्या चीज आ गया, चार्ज का डायमेंशन आ गया। अब अगर कोई आपसे पूछे भैया पोटेंशियल का डायमेंशन बताओ, पोटेंशियल और डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन बताना है आपको कितना होगा, तो आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, 10th में पढ़े ना फॉर्मूला, गुड। सो वर्क डन का कैसे निकलेगा, तो वर्क डन का भी डायमेंशन निकालें आप, कितना, ML2T-2, तो आप रख दो, क्या हो जाएगा बोलो, ML2T-2। कभी मान लो भूल जाए, याद ना रहे, तो फोर्स वाले से डिराइव कर लेना। वर्क डन बराबर क्या होता है, पहले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स से क्या लिखोगे, MLT-2 लिख देना, ये फोर्स हो गया। अच्छा इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा, मतलब लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा ये वर्क हो गया। और वर्क और डिवाइड बाई चार्ज बराबर क्या होगा, चार्ज बराबर होगा A इंटू टी, ठीक, आसान है। कितना आ रहा है पोटेंशियल बराबर, देखो तो ये आने वाला है M,
अच्छा a -1 और हो जाएगा t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t-3। अच्छा सर, मतलब इस तरह से आप पोटेंशियल का भी डायमेंशन निकाल लेंगे। अच्छा, भविष्य में आगे जाकर आपसे कोई कहे कि भैया हमको ना हमको रेसिस्टेंस का निकालो डायमेंशन। ओके, रेसिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालोगे? तो रेसिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आप? अब ओम्स लॉ जानते हैं, V = I/R, तो R बराबर हो जाएगा V/I, है ना। चलिए, यानी रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट। शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अच्छा, मतलब रेसिस्टेंस के डायमेंशन निकालने के लिए हमको पोटेंशियल के डायमेंशन को डिवाइड करना होगा किससे? करंट के डायमेंशन से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, पोटेंशियल का डायमेंशन कितना निकला? mL2 a-1 t-3 डिवाइडेड बाई कितना? करंट का डायमेंशन क्या करोगे? a कर दोगे डिवाइड। ठीक है, अब a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mL2 a, देखिए -1 है, नीचे से आएगा तो कितना हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा, और t टू दी पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन आ गया? रेसिस्टेंस का डायमेंशन आ गया। इस तरह से आप डिफरेंट डायमेंशन फार्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग और क्वेश्चन लेने वाले हैं, तब तक पॉज करिए वीडियो को, फटाक से नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए और बेसिक सवाल लेकर हम आपके लिए आए हैं। पहला है इसमें प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला। प्रेशर बराबर फार्मूला आप जानते हैं, बेसिक फार्मूला क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर क्या होगा आपके लिए? फोर्स होगा, सॉरी प्रेशर होगा। यानी कि प्रेशर का डायमेंशन लिखने के लिए आपको पहले फोर्स का डायमेंशन लिखना होगा डिवाइड बाय एरिया का डायमेंशन लिखना होगा। तो फोर्स का डायमेंशन आपको बोले हैं याद करने के लिए, क्या होता है? mLt-2, देख रहे हैं ना कितना बार आ रहा है हमेशा, डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन क्या लिखोगे? तो एरिया तो लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 2 बार लेंथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो आई क्या होगा? L²। अब इसको ऊपर ट्रांसफर करो तो ये आने वाला है mL⁻⁻1 t⁻⁻2। दिस इज डायमेंशन ऑफ क्या चीज? प्रेशर। एकदम आसान डायमेंशन फॉर्मूला, आई मीन टू से डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। एनर्जी क्या होगा? तो एनर्जी बराबर, एनर्जी का मतलब क्या हुआ? वही जैसे वर्क डन होता है, वर्क डन में क्या होता है? एक्ट ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी हम आपको बोलते हैं, तो उसका भी यूनिट तो जूल ही होता है ना। तो आप सेम ले सकते हैं, एनर्जी बराबर क्या? जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा। क्यों भैया? क्योंकि जो वर्क का यूनिट होता है जूल, वही एनर्जी का यूनिट होता है जूल। वर्क का यूनिट जूल, एनर्जी का यूनिट जूल, मतलब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एकदम बराबर होने वाला है। ठीक है, जिसका भी यूनिट बराबर होगा, सुनिए, उसका डायमेंशन फॉर्मूला पक्का बराबर होगा। ठीक, चलिए, तो एनर्जी के लिए हम क्या निकालेंगे? वर्क का डायमेंशन। वर्क कैसे निकलेगा? तो आप देखो ध्यान से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मतलब इसका डायमेंशन निकाल दे तो एनर्जी का डायमेंशन निकल जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फिर से देखिए आया ना, फिर से mLt-2, और डिस्प्लेसमेंट तो एक तरह का लेंथ है, तो इनटू क्या? L। इट्स कम्स आउट टू बी mL2t-2। देखिए वर्क का भी ऐसा ही आता है, एनर्जी का भी वैसा ही। पावर, पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना एनर्जी ट्रांसफर होता है वो पावर कहलाता है। अच्छा, इसके लिए हमको पहले एनर्जी का डायमेंशन लिखना होगा, फिर टाइम का डायमेंशन से डिवाइड करना होगा। एनर्जी का डायमेंशन कितना है? दैट इज mL2t-2 डिवाइडेड बाई टाइम का डायमेंशन कितना होगा? t। ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये कम्स आउट टू बी mL2t-3। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के लिए आप फॉर्मूला लिखते हो क्या चीज़? 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोले तो क्या? टाइम, यानी कि यह आ गया 1/t, मतलब t⁻⁻1। तो कोई पूछे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे t⁻⁻1। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, तो आप कहोगे 0 इन मास, 0 इन लेंथ, -1 इन टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। याद करिए अपना 9th क्लास, क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपका थीटा है, एंगल है, एंगल बटा क्या करना? टाइम। ध्यान रखिएगा, फिर से एक और बात सामने आया, भूल गए थे बताना, एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, याद रखिएगा।
एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। लिख लीजिए इसको कृपया करके, किसका डायमेंशन नहीं होता है भाई? नंबर्स का, ठीक। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, लॉगरिथमिक फंक्शन से आए हुए आउटपुट का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आए हुए आउटपुट का, कोई एंगल का, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें ये जो थीटा होता है ना, इसका यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, इस थीटा का यूनिट होता है रेडियन, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपको फिजिक्स में ऐसे भी क्वांटिटी मिलेंगे जिसमें यूनिट होने के बावजूद भी वो क्या है? डायमेंशन लेस है, ठीक है। लेकिन ये भी सत्य है कि जिसमें यूनिट ही नहीं है वो तो पक्का ही डायमेंशन लेस होना है। जिसके पास यूनिट नहीं है उसमें डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन जिसके पास यूनिट है उसका पास डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। यूनिट हो और डायमेंशन नहीं हो, दुनिया में ऐसे एक ही मिलेगा आपको, थीटा एंगल, जिसका यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं। चलिए, सो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं, और इसका 1/टाइम मतलब टी टू द पावर कितना आएगा? -1। यानी कि फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या फॉर्मूला क्या होने वाला है? टी टू द पावर -1 होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट? जानते हैं इसके बारे में, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में? चलिए यहाँ पर दिखाते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कुछ इस तरह का फॉर्मूला कि भैया आपके पास AgCl है, अब भैया धूप में गया, ये Ag इधर हो गया, Cl इधर हो गया, और यहाँ पर लिखा रहता है कुछ Hμ का, तो घाम में रख दिए हैं। इसका मतलब घाम कब से हो गया भैया, है ना? देखिए ये क्या है, EHν जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? एनर्जी को। ओके, तो एनर्जी में क्या है, ये एक कोई पता नहीं क्या गुरु घंटाल टाइप का H लिखा हुआ है, और इनटू इसको कहते हैं न्यू, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, ठीक। मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है H × न्यू, जहां ये होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बच्चे? न्यू होता है क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। आप इसको H × F लिखो ना, बात खत्म करो, ठीक। अब एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको पता है, इसके डायमेंशन को डिवाइड कर दोगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा। ओके, चलिए, सो देखिए ध्यान से, प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर हो गया एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इसका डायमेंशन को डिवाइड करो तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन कितना? तो mL2T-2। आप चाहो तो याद रखो, चाहो तो बगल में देख लो। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T टू द पावर -1, राइट। करो डिवाइड, कितना आ रहा है? सो ये हो जाएगा mL2, ध्यान दो ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 और +1 और T की पावर -1 आ जाएगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ व्हाट? द प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है किसी भी चीज द्वारा डिलीवर किया गया पावर पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है? व्हाट इज इंटेंसिटी? साउंड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि पावर डिलीवर्ड बाय द साउंड एनर्जी per unit area. What is light intensity? The power delivered by the light energy in unit area. मतलब पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? इंटेंसिटी कहलाता है। ओके, तो क्या कहेंगे? पावर अच्छा, पावर पर यूनिट क्या लिखोगे आप? एरिया, ठीक है। तो पावर के लिए क्या डायमेंशन फॉर्मूला? पावर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-3। कुछ नहीं मिलता है यहाँ फिर ही। एरिया क्या है? L²। चलो बताओ, L से L शहीद हो गया, L² से L² शहीद हो गया, क्या बचा? ये बचा mT-3। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी। इम्पल्स क्या होता है? कभी नाम सुने इम्पल्स के बारे में? हाँ सुने होंगे। 9th क्लास में आप इम्पल्स वर्ड से वाकिफ हुए होंगे। 9th क्लास में आप इम्पल्स वर्ड से वाकिफ हुए होंगे। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, ओके, या फिर फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम करो या फिर चेंज इन मोमेंटम करो, क्या आता है? इम्पल्स। इम्पल्स इक्वल टू आप लिखने वाले हो चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम का डायमेंशन कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको करना होगा मास का डायमेंशन और इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन। ओके,
मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M। वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है इसका, मीटर पर सेकंड। मीटर बोले तो लेंथ और पर सेकंड बोले तो t⁻⁻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 ⁻
क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आदमी डेंसिटी क्या होगा? आदमी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। चलिए, मोबाइल डेंसिटी क्या होगा? तो मोबाइल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, चलिए, तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी, यस, मजाक छोड़िए, एनर्जी पर यूनिट क्या? वॉल्यूम। एनर्जी का फिर से वही चीज़, ml² T-2 डिवाइड बाई वॉल्यूम, मतलब 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई होगा। कितना आ रहा है? देखो ध्यान से, ये आ रहा है m l पावर -1 T टू द पावर -2। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ED। चलो, ओके, दिस इज आंसर। चलिए, आप इसको नोट करिए, फिर हम आपके लिए कुछ स्पेशल कांस्टेंट्स के डायमेंशन फॉर्मूला लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अगला आपसे पूछा गया जी का डायमेंशन फॉर्मूला। जी बोले तो क्या गुरु जी? जी बोले तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया, तो कैसे करेंगे? इसके आपको फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना होगा। डेफिनेटली ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, देखिए ध्यान से। तो फॉर्मूला क्या होता है? आप 9th में पढ़े होंगे, बेसिक आपका ठीक होना चाहिए। जी m मतलब m1 इंटू m2 डिवाइड बाई दोनों मास के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये मास m1 है, ये मास m2 है, बीच की दूरी r है, तो इन दोनों मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स होता है जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये आप जानते हैं। अब सुनिए, अगर आप सब जगह डायमेंशन अप्लाई कर दें, देखो ध्यान से, सब जगह, तो देखो फोर्स का डायमेंशन आप क्या लिखोगे? m l T-2। सर ये तो आप याद करवा दिए थे, हम लिख लिए बड़ा आराम से। जी का डायमेंशन निकालना है। मास का डायमेंशन आप क्या लिखते हो? m, एक और मास है तो क्या हो जाएगा? m का पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। अब क्या करो, इस सब को उधर ट्रांसफर कर दो, जी का डायमेंशन आएगा, राइट। अब क्या करेंगे बताइए? ये l स्क्वायर है, ये l है, गुना होकर l क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान दो क्या आ रहा है? m l T-2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला l स्क्वायर उधर गया है तो l स्क्वायर, अब बटा ये m स्क्वायर पूरा इसके बटा में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा चीज़ m स्क्वायर। ठीक, और इधर क्या बच गया भैया? जी का डायमेंशन बच गया, है ना भैया। तो ये -1 ऊपर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर व्हाट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, राइट। चलिए, अब कहानी ये है कि अब आपसे कोई डायमेंशन पूछ ले तो क्या बताइएगा? -1 इन मास, 3 इन लेंथ, ओके, एंड -2 इन टाइम। सही, चलिए, बहुत अच्छा। अगर आपसे कोई पूछे डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, देखिए ध्यान से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या होता है? इसमें बहुत से बच्चे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन बहुत से बच्चे होंगे जो जीआरसी में पहले से पढ़ते हैं, वो तो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर भी हम आपको रिवीजन करा देते हैं। देखिए ध्यान से क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ Q1 चार्ज रखा हुआ है, ओके, और यहाँ Q2 चार्ज रखा हुआ है, और दोनों के बीच का दूरी r है, तो इन दोनों के बीच में जो कूलम्स फोर्स लगता है ना, कूलम फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। बिल्कुल इस फॉर्मूला के सिमिलर है। देखिए, फोर्स बराबर कांस्टेंट इनटू पहला मास दूसरा मास बटा डिस्टेंस का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी फोर्स बराबर कांस्टेंट इनटू पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर। दिस K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, आपसे इसका डायमेंशन पूछा गया, कैसे करेंगे? तो आप करो क्या, इस K का पहले फॉर्मूला निकाल लो। K बराबर क्या आएगा? इसको उधर गुना कर दो, तो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बटा में ये Q1 Q2 डिवाइड में आ जाएगा, इसमें डिवाइड में चला जाएगा, तो Q1 इंटू Q2। अच्छा, मतलब K का डायमेंशन पूछा गया है, इसका मतलब हमको फोर्स का डायमेंशन लिखना पड़ेगा भैया, आर स्क्वायर का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, और Q इंटू Q का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो फोर्स का डायमेंशन बोले थे ना हर एक अगला सवाल में
क्या ml/t-2 मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज मास। कभी भूल जाए तो इस तरह से रिमेंबर करना है, ml/t-2 इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज के लिए क्या लिखते हो a इंटू टी, और इस चार्ज के लिए क्या लिखोगे a इंटू टी। ठीक है, आप सबको डब्बा में घेरना ना बोलना। चलो सारे टर्म इकट्ठा कर लो, m का पावर हो जाएगा 1, l टू द पावर हो जाएगा 3। t का क्या कहानी है, 2 गो t माइनस पहले से ऊपर था, 2 गो नीचे से चल जाएगा तो हो जाएगा t की पावर -4, है ना। अच्छा जी, और a टू द पावर हो जाएगा -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, इस तरह से हम एक दो और कांस्टेंट लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए हम अगला सवाल ले रहे हैं। आपसे पूछा गया रेसिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही बात, जब भी हमको डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो पहले आप उसको उसका एक्चुअल फार्मूला लिखो और उसके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसका डायमेंशन लिख डालो, राइट। चलिए, तो सबसे पहले बताइए, रेसिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा 10th में, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, जहाँ रो इज रेसिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, रो के लिए हमको R इंटू ए करना होगा और डिवाइड बाई एल करना होगा, तब हमको रो निकलेगा, राइट। अब रो का डायमेंशन निकालना पड़े तो हमको रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक, और एरिया का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, फिर लेंथ का डायमेंशन लिख कर तब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी आप देखें रेसिस्टेंस का डायमेंशन कितना होता है। रेसिस्टेंस का डायमेंशन था आई थिंक ML2 A-2 T-3। ओके, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। आप याद भी कर सकते हैं, नहीं याद है तो आपको टेंशन नहीं लेना उसके लिए, आप पर्टिकुलर उसमें निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप देख लो, एक बार रिवीजन कर लो। आर के लिए क्या था, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, है ना। वोल्टेज के लिए क्या था, तो वर्क डन बोले तो ml² T-2, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब A-1 T-1, ये क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, डिवाइडेड बाई करंट, तो आप A-1 A करोगे ऊपर चला जाएगा, तो ये -2 -1 -3 -1 और ये -2। ओके, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब एरिया का डायमेंशन क्या लिखोगे, तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ, एक एल से एक एल, सही हो गया। क्या बचा, ये बचा भैया m, l की पावर हो जाएगा 3, ओके, a टू द पावर हो जाएगा -2 और t टू द पावर हो जाएगा -3। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। आप निकाल पा रहे हैं ना, एकदम आसान है। चलिए, और डायमेंशन पूछा तो क्या लिखेगा, आप लिखेगा 1 इन क्या मास, 3 इन क्या लेंथ, -2 इन क्या एरिया, नहीं भैया करंट, और -3 इन क्या टाइम। समझ में आ रहा है, ये आपको डायमेंशंस हो गए और ये पूरा का पूरा डायमेंशन फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक। चलिए, उसी तरह से आपसे कोई कह ले कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो कहिएगा कि सर ये का नाम लेते रहते हैं, पहले तो हमको नामुए नहीं पता चला, अब तो डायमेंशन फॉर्मूला तो बहुत बात की बात है। चलिए, हम आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं, है क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए, कहानी क्या है कि मान लीजिए कि एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, इसमें यहाँ पर पानी रखा हुआ है यहाँ पर, और ऐसा ही कंटेनर यहाँ है, इसमें तेल रखा हुआ है, ऑयल। ओके, आपसे कोई कहा गया कि इसमें ज़रा चल के दिखाओ, एक बार पानी में चलो, एक बार तेल में चलो। तो जब पानी में चलोगे तो आपको पैर पे ऐसे ऐसे बाढ़ झलते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बाढ़ घूम रहे हैं बाढ़ में, है ना, आपको पैर नहीं दिख रहा होगा। तो आपको क्या लगता है, पैर में आपको वाटर के द्वारा एक रेसिस्टिव फोर्स महसूस होता है, लगता है कि पानी हमारे पैर को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, रोक रहा है। ओके, दैट ड्रैग इज कॉल्ड विस्कोसिटी। समझ में आ रहा है ना आपको, अब सुनिएगा ध्यान से। अब पानी जो है वो ज़्यादा ड्रैग ऑफर कर रहा हो, सॉरी कम ड्रैग ऑफर करेगा, और जब तेल में जब आप चलिएगा तो आपको ज़्यादा ड्रैग महसूस होगा। आप तेल में चलिए, तेल गाढ़ा होता है, आपको ज़्यादा मशक्कत करना होगा पैर से चलने के लिए। कोई कहते ग्रीस में चल के दिखाओ,
तो मालूम चला जंग में चढ़ जाएगा, 2 कदम भी नहीं बढ़ पाइएगा, है कि नहीं है। तो कह रहे हैं क्या चीज, इसमें ड्रैग ज्यादा ऑफर होगा, इसमें ड्रैग कम ऑफर होगा। तो कौन सा लिक्विड कितना ज्यादा ड्रैग ऑफर करेगा या कितना कम ड्रैग ऑफर करेगा, इस चीज को बताने वाला क्वांटिटी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ड्रैग ऑफर करेगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा वो उतना कम ड्रैग ऑफर करेगा। ठीक, आपसे बोला गया इसका निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसका आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप 10th पास करके आए हैं, ये सब चीज़ आपके लिए नया है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे आप 11 ये जो चैप्टर है डायमेंशन निकालने का जो प्रोसेस सीखते हैं आप, ये पूरा फुल 11th और फुल 12th चलता रहता है। हर चैप्टर के अंदर में आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे, लास्ट में कहेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, आपको वहाँ भी ड्राइव करना होगा। आपको लिखना पड़ेगा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, क्या इसका यूनिट है, क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो पूरे 11th और पूरे 12th हमको सीखना है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम आपको दिखाते हैं क्या फॉर्मूला है इसके लिए। तो इसके फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग स्टोक्स लॉ का इस्तेमाल करने वाले। स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे जो हमको ये बताए थे कि किसी भी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है ना, तो उस पर कितना ड्रैग उत्पन्न होता है, उस पर कितना रेसिस्टिव फोर्स लगता है, उस फोर्स का फॉर्मूला उन्होंने बताया था F बराबर 6 पाई ईटा। ईटा इट्स ईटा, ईटा होता है ना घर बनाने वाला, उसमें ई हटा दीजिए, टा लगा दीजिए, इट्स ईटा। तो 6 पाई ईटा R इंटू वी, क्या है, ये है आपका ड्रैग फोर्स, कितना उस पर ड्रैग, कितना न्यूटन फोर्स लगेगा वो है। 6 पाई एक नंबर है, 3.14 आपको मालूम है, 6 ये नंबर है। यही होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। R है कि जो मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उसका रेडियस कितना है। अगर बड़ा स्फेरिकल बॉडी होगा, जितना बड़ा साइज का बॉडी होगा उतना ही उसका रेडियस ज़्यादा होगा और उसको उतना ही ज़्यादा ड्रैग महसूस होगा, है ना। एक छोटा ऑब्जेक्ट लिक्विड में ट्रैवल करे, एक बड़ा ऑब्जेक्ट लिक्विड में ट्रैवल करे, बड़े ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा रेसिस्टेंस लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और भी है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये इस नियम को कहते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स साहब ने पहली बार फॉर्मूला दिया था। अब इसमें सब कुछ पता है। रेडियस मतलब क्या है, लेंथ है। वेलोसिटी मतलब क्या है, लेंथ डिवाइड बाई टाइम है। 6 पाई एक नंबर है, क्या है, नंबर। और याद रखिएगा नंबर्स हमेशा ही, नंबर्स के बारे में कहा जा रहा है हमेशा ही क्या होते हैं, ये डायमेंशन लेस होते हैं। याद रखिएगा नंबर्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। नंबर्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे साइन थीटा का डायमेंशन क्या होगा, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, सारे के सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, इसके अलावा भी कहीं e टू द पावर x लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे e टू द पावर 8 का डायमेंशन कितना होगा, तो ये भी एक सिंपल नंबर है, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, 0। उसी तरह से कहीं अगर आपको log x लिखा हुआ है, इसका डायमेंशन पूछ ले, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं। सारे नंबर्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारे के सारे क्या होते हैं, यू मस्ट रिमेंबर इट, डायमेंशन लेस होते हैं, ध्यान रखना है। तो एक नंबर है तो डायमेंशन लेस है, तो फॉर्मूला बनाइए पहले। तो ईटा का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाई, ई रेडियस को नीचे लाना पड़ेगा और ये वेलोसिटी को नीचे लाना पड़ेगा, और साथ में 6 पाई तो है ही। इसके लिए तो कोई डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं। अब ईटा का डायमेंशन बताने के लिए हमको भैया फोर्स का डायमेंशन निकालना होगा। अच्छा, रेडियस का डायमेंशन इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन। फॉर्मूला नहीं पता है, घबराना नहीं है, आपको फॉर्मूला बताएंगे और क्वेश्चन में दिया होगा फॉर्मूला, तब आपको डायमेंशन निकालने के पूछेगा अभी के हिसाब से। जब आप 11th 12th पास कर जाएंगे ना, तब आपसे ना फॉर्मूला आपको नहीं देगा, सीधा डायमेंशन पूछेगा। अभी के लिए आपको फॉर्मूला गिवन होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो बताइए फोर्स का डायमेंशन, ये तो आपको बोले थे याद करने के लिए ना, MLT-2। आप देख रहे हैं हर अगला सवाल में फोर्स का डायमेंशन का इस्तेमाल होगा। रट लीजिए भैया, MLT-2 डिवाइड बाई रेडियस, तो क्या है, लेंथ है एक तरह का, तो इसका डायमेंशन लिखा जाएगा L। अच्छा,
और वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब अच्छा लेंथ डिवाइड बाय टाइम। ओहो, ये लेंथ हो गया एंड डिवाइड बाय क्या हो गया, टाइम। अब ये टाइम ऊपर चला जाएगा, क्या है बताओ जरा, कटरा कुटरी मचाओ, एल से एल कट गया है ना, क्या बचा, ये बचा m, ये l ऊपर जाएगा तो l का पावर हो जाएगा -1, ठीक है। अच्छा, तो ये t ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा तो हो जाएगा t का पावर -1। सो दिस इज योर द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्या चीज़, ईटा, ठीक। मतलब आपको अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालने आ गया है। बस ये बात मेंशन रखिएगा, कोई भी नंबर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं, ठीक। फिजिक्स में और भी बहुत से ऐसे चीज़ आते हैं जिनमें डायमेंशंस नहीं होते हैं, ओके। और यहाँ पर आपसे कोई पूछे वैक्यूम, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ओके, ऐसा लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, आपसे कोई पूछे डायमेंशन कितना होता है, तो आप बोलो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड तो कुछ बचा ही नहीं, है ना, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डायमेंशन लेस हो जाएंगे। उसी तरह से 11th क्लास में आपको फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ना है, म्यू इनटू एन, जहाँ ये होता है फ्रिक्शन, ये होता है नॉर्मल फोर्स। बात करेंगे इस पर क्या होता है नॉर्मल फोर्स, और ये क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, तो दोनों तो फोर्स ही है। अगर आपसे कोई पूछे म्यू का डायमेंशन क्या होता है, आप कहोगे फोर्स बटा फोर्स, क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी क्वांटिटी फिजिक्स में मिलेंगे जो क्या रहेंगे, डायमेंशन लेस रहेंगे। तो क्वांटिटी के अलावा भी कुछ नंबर्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे, एक्सपोनेंशियल होंगे, वो भी सब लेस होंगे। बिफोर दैट आगे जाएं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी और भी क्वेश्चन हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आप 50 और सैकड़ों क्वेश्चन इस पर कर सकते हो। आप डिफरेंट बुक इस्तेमाल करना, एच.सी. वर्मा का बुक मिले एच.सी. वर्मा से अटैम्प्ट करना, डी.सी. पांडे मिले उससे करना, सिंगेज मिले उससे करना, जितने भी बुक मिले आपको उन सभी से फिजिकल क्वांटिटी इकट्ठा करो और उसके डायमेंशन फॉर्मूला को निकालने की कोशिश करो, ठीक है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, कि आखिर हम लोग ये नौटंकी जो उस समय से कर रहे थे कि काहे के लिए करते हैं, ठीक है, यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तब तक आप देखते रहिए जीआरसी वीडियोस। धन्यवाद।